तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये वो खबर है जो हमें आपको हम सब को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम एक कैसा समाज बनाना चाहते हैं। पत्रकार के तौर पर हम अपनी जो निर्धारित सीमा है, क्या हम उस सीमा का उल्लंघन करते हैं? ये वो सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम पत्रकार समाज को बनाने निकले हैं या समाज को तोड़ने के लिए। जी, तो जी न्यूज के जो संपादक हैं, जो जी न्यूज की संपादकीय टीम है और जो पूरा संस्थान है, एक बार फिर सवालों के दायरे में है। और ये सवाल उठाया है खुद वहां काम करने वाले एक पत्रकार ने। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार विश्व दीपक ने जी न्यूज पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी, तो विश्व दीपक ने लिखा है, प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा कतई नहीं है, बल्कि एक सुचिंतित बयान है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। मेरा नागरिक दायित्व और पेशेवर जिम्मेदारी कहती है कि मैं इस जहर को फैलने से रोकूं। विश्व दीपक आगे लिखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इसी सोच के तहत जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं चाहता हूं इसे बगैर किसी वैयक्तिक द्वेष के स्वीकार किया जाए। असल में बात वैयक्तिक है भी नहीं, बात व्यक्तिगत है भी नहीं, बात पेशेवर जिम्मेदारी की है, सामाजिक दायित्व बोध की है और आखिर में देश प्रेम की भी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन तीनों पैमानों पर एक संस्थान के तौर पर तुमसे जुड़े होने के नाते एक पत्रकार के तौर पर मैं पिछले 1 साल में कई बार फेल हुए। विश्व दीपक ने अपने इस्तीफे में जी न्यूज की पत्रकारिता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आगे लिखा है कि लोग उन्हें छी न्यूज का पत्रकार कहने लगे हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें वहां अब और रुकने की इजाजत नहीं दे रही है। ये बहुत गंभीर बातें हैं जो विश्व दीपक ने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं और जिसका खुलासा देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है, बेचैन हूं मैं। शायद यह अपराध बोध का नतीजा है। किसी शख्स की जिंदगी में जो सबसे बड़ा कलंक लग सकता है वो है देशद्रोह। लेकिन सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांट दी जाए? यह काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया कुमार समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? आखिर हमें इतना दीनहीन, अनैतिक और गिरा हुआ क्यों बना दिया गया?
देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान से पढ़ाई करने और आज तक से लेकर बीबीसी और डॉयचे वेले जर्मनी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद मेरी पत्रकारीय जमा पूंजी यही है कि लोग मुझे छी न्यूज पत्रकार कहने लगे हैं। हमारे ईमान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र हैं कि वो जो बोलेंगे वही कहेंगे? जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाजों को हमने कैसे मान लिया कि ये कन्हैया कुमार या उसके साथियों की ही है। भारतीय कोर्ट जिंदाबाद को पूर्वाग्रहों के चलते पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया गया और सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर, उनकी उम्मीदें और परिवार को तबाही की कगार तक पहुंचा दिया गया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज को जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। अभिनव उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव उपाध्याय, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिरकार किस तरह की पत्रकारिता की जा रही है, किस तरह की पत्रकारिता की जानी चाहिए और विश्व दीपक को क्या वाकई वहां पर इतना ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अपने मन की जो बातें हैं वो सार्वजनिक कर दी और आज जगह जगह पर खड़े होकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी न्यूज और छी न्यूज जैसी जो बातें कही गई हैं उनके बारे में लोग अब पूरे पत्रकारिता के पेशे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। अभिनव, अभिनव उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिनव उपाध्याय, मामला वाकई अपने आप में बहुत बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है, और क्या अपडेट आपके पास है? का लंबा चौड़ा पत्र सबके सामने आया है। निश्चित तौर पर मीडिया पर सवाल उठे हैं, जी मीडिया पर भी सवाल उठे हैं और इसी तरह की बातें अब बीएनयू कैंपस से तो तमाम स्टूडेंट जो हैं इस पूरी जिस तरह से खबर को पेश किया गया है इसकी निंदा कर रहे हैं। अतुल, नहीं, इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि जब इस तरह से जीरो इन किया जाए और विश्व दीपक के इस खत ने ये उजागर किया है कि किस तरह से न्यूज रूम में एक दल विशेष या एक विचारधारा विशेष के पक्ष में लामबंद किए जाने के लिए दबाव भी बनाया जाता रहा है। ये तो पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं ये उनका खुलेआम उल्लंघन है और ये देश के सबसे भरोसेमंद अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। ऐसे में यहां पे तो ये समझा जाए कि हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। जाहिर तौर पर अतुल, हालात जो है बेहद गंभीर है और जिस तरह से इस्तीफे का जो पत्र है उसका जो लब्बुलुआब है, उसकी जो भाषा है उसमें ये भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पत्रकार किस मजबूरी में वहां पर काम कर रहा था, तरह का प्रेशर उसके ऊपर था। यहाँ तक के शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि वो कई बार अपने आप को पागल जैसा भी महसूस करते थे। लिहाजा मसला निश्चित तौर पर गंभीर है। देखने वाली बात रहेगी कि अजीब तरह से लेता है। अतुल, अच्छा अभिनव, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पिछले आप 1 साल 4 महीने 4 दिन जैसा उसने लिखा, तो आप 16 महीने से वहां काम कर रहे थे। क्या 16 महीने के बाद ही आपको आपके ज्ञान चक्षु खुले और आपको ये पता चला कि आपसे जो करवाया जा रहा है ये पत्रकारिता के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और ये आपकी अंतरात्मा इससे पचा नहीं पा रही, हजम नहीं कर पा रही? इतना वक्त क्यों लग गया? आप किसी संस्थान में जाते हैं काम करने के लिए तो आपको उस संस्थान की जो नीतियां हैं उसके बारे में तो पहले महीने ही आभास हो जाता है।
जी हाँ, देखिए अतुल, यदि आप इस इस्तीफे के पत्र को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पहले भी उनका कई बार ये करने का मन हुआ था, पहले भी उन्होंने कई बार पत्रकारिता जी मीडिया से छोड़ने का विचार उनके मन में आया था, लेकिन तब वो ये कठिन फैसला नहीं कर पाए क्योंकि मासिक आमदनी का भी सवाल था। ये पूरे इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा है कि ये काम उन्हें काफी पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जब आंख खुले तभी सवेरा। साथ ही साथ जिस तरह से अब जेएनयू की घटना सामने आई है, इसके बाद इन्होंने उचित मौका समझा। काफी वक्त पहले से इस फैसले पर वो विचार कर रहे थे, लेकिन अब जाकर उन्होंने जीरो डाउन किया कि अब शायद और इंतजार करना मुमकिन नहीं होगा और इस्तीफा देना ही बेहतर जी। अभिनव, आप रहिए हमारे साथ। राम कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों की जो फेहरिस्त है उसमें आपका स्थान है। राम कृपाल साहब, बहुत स्वागत आपका। मुझे बताइए, इस तरह की जब सवाल उठाए जाते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक तो संस्थान के भीतर जो गड़बड़झाला चल रहा है वो सामने आया, दूसरा ये कि संस्थान में अब सुधार की गुंजाइश बनेगी, क्योंकि जब तक आप बीमारी को डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक बीमारी से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और ये है कि क्या जो बीमारी है वो आपके द्वारा बढ़ाई गई है? क्या संस्थान के भीतर इस बीमारी को बढ़ाने में वो तमाम कारक मौजूद हैं जिसकी वजह से विश्व दीपक को ये लिखना पड़ा? देखिए, मैं एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इस खबर के बारे में अभी जानकारी मुझे नहीं है, ईमानदारी की बात बताऊं। हाँ। मैं पूरे तथ्य नहीं जानता हूं। मेरा इस तरह की चीजों में कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब भी आप किसी मीडिया संस्थान में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मीडिया संस्थान सब जगह आपको एक जैसा या एक तरह का मिलेगा। हाँ। दो चीजें होती हैं। अगर कोई उस संस्थान की पॉलिसी जो पहले से नोन है, अगर हम उसके इतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमको पता है कि पॉलिसी ये है और हम जो अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं तो उसमें लिखते हैं कि आई विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना दो चीजें होती हैं। अगर खबर के तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, मैंने कोई स्टोरी दी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, दबाव डाला जा रहा है, तो यह अनैतिक ही नहीं, इलीगल भी है, अवैधानिक भी है। इसका विरोध होना चाहिए। जी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने विचार व्यक्त करने की आजादी मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्थान में पहले ही हम ये कहीं ना कहीं से ये दायरा, क्योंकि जब हम नौकरी लेते हैं उस समय जिन शर्तों पर हम साइन करते हैं फिर उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ हमने साइन किया हुआ है कि आई विल अबाइड बाय द पॉलिसीज ऑफ राम कृपाल जी, इंस्टीट्यूशन। राम कृपाल जी, आप रहिए हमारे साथ। आप प्लीज फोन मत काटिएगा, आपसे निवेदन है। एनके सिंह साहब जुड़ गए हमारे साथ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप BEA के महासचिव हैं। एनके सिंह साहब, ये जो खबर है, द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है, विश्व दीपक की चिट्ठी अब सार्वजनिक डोमेन में है। आप इस खबर से अब तक क्या निष्कर्ष निकाल पाए हैं? नहीं, ये खबर एक किसी प्रोड्यूसर का एक भाव हो सकता है। हाँ। ये नॉर्मल प्रक्रिया है न्यूज रूम में। हाँ। कि एडिटर प्रोड्यूसर डिस्कस करते हैं, पूरा स्टाफ होता है। उसमें विजुअल में एडिटर का ये मानना था कि ये इसमें पाकिस्तान के स्लोगन लगे हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप देखें तो जो रिएक्शन है जिसमें कि कहा गया है कि भारतीय जुडिशरी जिंदाबाद, ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, ये ओरिजिनल नहीं हो सकता नारा। हाँ। भारतीय क्योंकि वहां पे तो जो संदर्भ था वो बिल्कुल था, कल्चरल इवनिंग था। हाँ। और उस कल्चरल इवनिंग का जो पहला लाइन है वो था अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट। तो नेचुरली वहां पे नारे जो लगे होंगे उसी के रिएक्शन में ये लगा होगा। तो इस प्रोड्यूसर ने शायद इसको ज्यादा तरजीह दी, क्योंकि अगर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स देखें, संदर्भिता देखें, तो स्पष्ट रूप से जो उनका वो जो है इन्विटेशन है, हाँ। वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो साफ साफ कहता है अगेंस्ट द जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, हाँ। और उसको कहता है कल्चरल इवनिंग। कल्चरल इवनिंग में वो पोएट बुलाता है, सिंगर बुलाता है, वगैरह वगैरह। एनके सिंह साहब, नेचुरली नारे लगे हैं। उस नारे के रिएक्शन में हो सकता है कि एबीपी के लोगों ने नारे लगाए हो जो प्रोड्यूसर ने ज्यादा उससे सुना हो। हाँ। लेकिन वो तो रिएक्शन में ही नारे हो सकते हैं और नारे तो हो नहीं सकते। नहीं एनके सिंह साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ये कहना चाहता हूं कि क्या वाकई
जो सत्ताधारी दल हैं या विचारधारा हैं, उनका दबाव राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर, जनसंचार माध्यमों पर क्या इस तरह से अब बढ़ा दिया जा रहा है कि संस्थान में कार्यरत लोग घुटन महसूस करते हुए इस्तीफा देने पे मजबूर हो रहे हैं? जो बोले सो कुंडी खोले, एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया तो उसकी बात सामने आ गई। ऐसा हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोग हों। नहीं, मुझे लगता है कि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। अगर आपके विचार है तो आपके विचार अपने नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे दुरुस्त करें। सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल का ये प्रश्न हो सकता है कि क्या न्यूज रूम या एडिटर प्रभावित होता है? हाँ। जब अन्ना हजारे के आंदोलन में 4 दिन हमने लगातार किया, एक दिन एडवर्टीजमेंट नहीं लिया, तब हमें किसने प्रभावित किया था? तब हम देश के सबसे शक्तिशाली परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रभावित किया है। ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। नहीं तो बहुत सारे पत्रकारों ने अन्ना आंदोलन को जो कवर करने गए थे वो आज उसी पार्टी के नेता हैं जिसकी सरकार दिल्ली में है। तो इस तथ्य तो इस तथ्य को भी देखा जाए तो पूर्वाग्रह से ग्रसित तो हम तब भी हो सकते थे, ऐसे आरोप लग सकते हैं सिंह साहब। नहीं होता है, मीडिया का अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट होता है, वो आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, एडिटर भी लेते हैं। ये जजमेंट्स होते हैं जो लेते हैं। हो सकता है कि एट वेरिएंस हो, 2 जजमेंट एट वेरिएंस हो जी, लेकिन आज 273 न्यूज चैनल है इस देश में जी, 1,02,000 अखबार और मैगजीन जी जी, और इन सबको अगर खरीद लिया है सत्ता के धारी लोगों ने तो उसके बाद सोशल मीडिया खड़ा है। लिहाजा अच्छी बात आप कह रहे हैं, बिका नहीं करती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। एन के सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।